हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग जानेंगे लास्ट पार्ट, व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस अबाउट। तो बुक्स और जो रिमेन्स ब्यूरियल्स हैं वो हम लोग को क्या बताते हैं, ये हम लोग आज लास्ट पार्ट देखेंगे। इसमें पूरे डिटेल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अबाउट द पॉलिटिकल लाइफ। जो प्रीवियस ह्यूमंस थे उन लोग की पॉलिटिकल लाइफ, जो रिमेन्स मिले उन लोग की पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी। तो जो पॉलिटिकल लाइफ्स है वो हम लोग को वेद के द्वारा पता चलता है। जो वेदास में स्क्रिप्टेड लिटरेरी सोर्सेस हैं उससे पता चलता है। तो द वेदास इवेंट टेल्स अस अबाउट द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ दिस एज। वेद जो है वो पॉलिटिकल लाइफ को बताते हैं। सेकेंड, द हेड ऑफ द स्टेट वॉज कॉल्ड राजा। जो स्टेट का हेड होता था उसको राजा बोला जाता था। थर्ड पॉइंट, द राजा हैड नो कैपिटल, पैलेसेस, आर्मीज और राइट टू कलेक्ट द टैक्सेस। स्टार्टिंग में जो वेद्स में मेंशन्ड है, जो राजाज हुआ करते थे उन लोग किसी से भी पीपल से कोई टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे। उन लोग के पास कुछ आर्मीज नहीं होती थी पर्टिकुलर, ना कोई पैलेस होता था। वो केवल राजाज एज अ नेम ही जाने जाते थे। ये था इनकी पॉलिटिकल लाइफ्स के बारे में। इसके बाद देखते हैं उन लोग के ऑक्यूपेशंस कैसे थे। हम लोग ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लीस्ट पीपल में भी ऑक्यूपेशंस के बारे में जाना कि उन लोग क्या क्या करना पसंद करते थे। हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे। तो इसमें उन लोग के जो मेन ऑक्यूपेशंस थे वो थे एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर किया करते थे। नेक्स्ट, कैटल रियरिंग, वो पशु जो जानवर थे उन लोग को पालते थे, उसका पालन पोषण किया करते थे। नेक्स्ट है दे यूज्ड टू चैरिट मेकिंग। जो रथ होता है उन लोग इस टाइम पे रथ को भी बनाते थे और ज्वेलरीज मेकिंग, ज्वेलरीज को भी, कुछ ज्वेलरीज को भी बनाया जाता था। और इसमें इसके साथ साथ स्किन की जो टैनिंग है वो सब भी किया जाता था। स्किन की टैनिंग में सन के नीचे स्किन, जो एनिमल्स की स्किन को रख दिया जाता था फॉर द टैनिंग, और उससे सब प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे। तो ये था क्या क्या उन लोग ऑक्यूपेशन करते थे। तो दीज आर देयर मेन ऑक्यूपेशंस, ये सब उनके मेन ऑक्यूपेशंस थे। इसके बाद देखते हैं हम लोग जो आर्यंस थे वो क्या करते थे। वे उन लोग सैक्रिफाइस करते थे, उन लोग का अपना हाइम्स वगैरह होता था। लेकिन कुछ ऐसे पीपल्स भी थे जो आर्यंस हैं उनको अपोज करते थे। तो जो नन आर्यंस थे उसको दास बोला गया है। दे वेयर ऑल्सो नोन एज स्लेव। स्लेव का मीनिंग क्या होता है, मतलब गुलामी करना। ये ऐसे पीपल थे जिन लोगों को वार्स वगैरह में कैप्चर किया गया था और इनसे अपना जो रिच क्लास पीपल होते थे वो अपना काम करवाते थे। वो एज ए स्लेव उन लोगों को ट्रीट करते थे। तो जो पीपल थे उन लोगों को क्या बोला जाता है, दास या फिर दैसियस, दासस ये बोला जाता है। अब दे वेयर वाइल आर्यंस कंपोज्ड वेदास। आर्यंस ने वेदास को लिखा था। अनदर ग्रुप ऑफ पीपल अपोज टू द वेदास, और जो अनदर ग्रुप था वो उसको अपोज करते थे। दे वेयर ऑल्सो कॉल्ड दास और फिर दैसियस और द स्लेव, उस लोग को स्लेव बोला जाता था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सोशल डिफरेंसेस ऑफ द ब्यूरियल्स। अब जो ब्यूरियल्स मिले, जो दफन मिले थे, जो कब्र मिले, उसमें भी सोशल डिफरेंसेस स्टडीज करने को मिलती है। वो कैसे पता चलता है, तो वो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें आर्कियोलॉजिस्ट एज्यूम दैट ऑब्जेक्ट डिस्कवर विथ अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू अ डेड पर्सन। मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को जो भी सोर्सेस मिले, जो भी रिमेन्स डेड बॉडीज मिली, उसके साथ उसके कुछ रिमेन्स मटेरियल्स मिले, कुछ सामान मिले। ये जो सामान थे वो किसी में एकदम ज़्यादा रिच क्लास को दर्शाते थे और जो दूसरे थे वो एज अ मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास को दर्शाते थे। तो ये इसमें सोशल डिफरेंसेस एक तरह से पता चलता है। इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। सेकंड है, इसको एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग ब्रह्मगिरी से। ब्रह्मगिरी एक ऐसा साइट है जहाँ पे स्केलेटन फाउंड हुआ, वो बरी हुआ था विथ 33 गोल्ड बीट्स। बीट्स मतलब होता है मोतियों, मतलब 33 मोतियों, गोल्ड के मोती थे। जो 2 था वो स्टोन के बने हुए थे एंड 1 काउच सेल। काउच सेल मतलब जो स्नेल के ऊपर वाला सेल होता है, ये है कौन सेल से बने हुए थे। वेयर एज अदर स्केलेटन्स ओनली हैड अ पॉट। लेकिन वहीं दूसरी स्केलेटन्स को कंपेयर करें उसमें केवल स्पॉट मिला। मतलब एक जो ब्यूरियल्स मिला उसमें ये सब गोल्ड के बीट्स मिले या फिर स्टोन्स के मिले, ये सब मिले, और जो दूसरा था उसमें केवल पॉट्स वगैरह मिले। तो ये एक तरह से सोशल डिफरेंसेस को दर्शाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दिस शोज द डिफरेंसेस। ये क्या बताता है, दिस शोज द डिफरेंसेस इन स्टेटस अमॉन्ग द पीपल हु वेयर बरीड।
मतलब जो बरी हुए हैं उन लोग को सोशल डिफरेंसेस के बारे में बताता है। सम वेयर रिच वाइल अदर वेयर पुअर, जो कुछ थे वो रिच थे और कुछ जो थे वो पुअर थे। नेक्स्ट देखते हैं, समटाइम्स मेगालिथ्स हैव मोर देन वन स्केलेटन। मतलब ये जो मेगालिथ्स टर्म यूज हुआ है, ये जो मेगालिथ्स टर्म यूज हुआ है, तो मेगा का मतलब होता है बिग, मेगा का मतलब होता है बिग, और जो लिथ टर्म यूज हुआ है इसका मतलब होता है स्टोन्स। यहां पे है मेगालिथ्स। समटाइम्स मेगालिथ्स हैव मोर देन वन स्केलेटन, मतलब ये जो मेगालिथ्स है, मेगालिथ्स का एग्जैक्ट मीनिंग है बड़े बड़े पत्थर से बना हुआ। ये जो इस फिगर दिख रहा है, इसमें जो ब्यूरियल्स होते थे जिसको भी दफन किया जाता था, उसके कब्र के साइड में ये बड़े बड़े पत्थर्स को रख दिए जाते थे, वो उसको स्पेसिफाई करने के लिए रखे जाते थे, तो इन्हीं को बोला जाता है मेगालिथ्स। अब ये जो मेगालिथ्स मिले, समटाइम्स मेगालिथ्स हैव मोर देन वन स्केलेटन, इसमें एक से ज्यादा स्केलेटन भी मिले, जिससे क्या पता चला, इट इंडिकेट दैट द पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली वे आर बरीड एट द सेम प्लेस। मतलब इससे ये पता चला कि जो पीपल एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे उसको एक ही जगह पे दफन किया जाता था। नेक्स्ट, स्पेशल ब्यूरियल्स टुक प्लेस एट ईमान गांव। हम लोग ईमान गांव का केस स्टडी देखेंगे। ईमान गांव जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है, इसके बारे में हम लोग केस स्टडी देखेंगे। इसमें जो भी ब्यूरियल्स मिले, मेगालिथ्स मिले, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस थे उसको देखेंगे। इससे ये भी दिखता है कि जो एनिमल्स वेयर यूज्ड एज अ फूड, जो एनिमल्स थे उनके भी रिमेन्स मिले, तो इससे ये पता चलता है कि उन लोग एनिमल को एज अ फूड यूज करते थे, मतलब एज अ फूड मतलब लोग खाते थे। नेक्स्ट है स्केलेटल स्टडीज टेल अस अबाउट द बेटर वे ऑफ आइडेंटिफाइंग डेड बॉडीज। जो स्केलेटल स्टडीज हुई, जितने भी स्केलेटल स्टडीज हुई, उससे ये पता चलता है वो एक बेटर वे है किसी भी डेड बॉडीज को आइडेंटिफाई करने का। ये जो फिगर है, इस फिगर में देख सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ मेगालिथ्स इज नोन एज द सम सिस्ट लाइक वन शोन इन हैव पार्ट होल्स व्हिच कॉज्ड बी यूज्ड इन द एंट्रेंस। इसका मतलब ये बोला कि ये जो ब्यूरियल्स बीच में होता था, साइड साइड में स्टोन से कवर होता था, और उसमें एक रास्ता जैसा एक छोड़ दिया जाता था, बीच में थोड़ा सा एज अ रास्ता जैसा छोड़ दिया जाता था, विच कुड बी एज एन एंट्रेंस, मतलब वो उसका एंट्रेंस है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ईमान गांव के बारे में डिस्क्रिप्शन। ईमान गांव में जो मेगालिथ्स मिले, जो बिग बिग स्टोन्स मिले ब्यूरियल्स के पास, उसके बारे में देखते हैं। तो ईमान गांव कहाँ पे पड़ता है, कुछ यहाँ पे कुछ इधर पड़ता है ईमान गांव। इसमें क्या है, ये जो ईमान गांव है वो इसका जो मेन रिवर है वो भीमा रिवर है, जो भीमा ट्रिब्यूटरीज दिख रही है, ये भीमा रिवर इसका मेन है। यहाँ पे पड़ता है ईमान गांव, और इसमें जो भी मिली मेगालिथ्स जो मिले उसमें क्या क्या डिस्क्रिप्शन थे। ये हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखते हैं हम लोग वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या क्या वर्ड्स यूज किए जाते थे पीपल को डिस्क्राइब करने के, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या है, लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीपल फाउंड इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुछ वर्ड्स यूज किए जाते थे। कौन कौन से वर्ड्स था, जो पहला वर्ड है वो है प्रीस्ट, और जो सेकंड वर्ड है वो है राजाज। जो प्रीस्ट होते थे दे वेयर ऑल्सो नोन एज ब्राह्मण्स, उन लोग को ब्राह्मण्स भी बोला जाता था। दे यूज टू परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स, उन लोग क्या करते थे, बहुत सारे रिचुअल्स को परफॉर्म किया करते थे। जो राजाज होते थे दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज, राजाज में कोई कैपिटल सिटीज नहीं होता था, पहले ही हम लोग देख चुके हैं। दे वेयर कुछ खुद का पैलेस नहीं होता था, ना आर्मीज होती थी, नॉट डिड दे कलेक्ट टैक्सेस, ना उन लोग कोई टैक्सेस को कलेक्ट करते थे।
सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजास, मतलब जो सन्स थे उन लोग को डायरेक्टली हायरार्की से डायरेक्टली उनको राजास नहीं बनाया जाता था, जो भी राजास के सन होते थे। टू वर्ड्स वेयर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल इन द कम्युनिटी, दो वर्ड्स यूज किए जाते थे पीपल कम्युनिटी में डिस्क्राइब करने के लिए, एक था जन, जना, और दूसरा था विश। जना और विश, ये दो वर्ड्स को यूज किए जाते थे पीपल को डिस्क्राइब करने के लिए। नेक्स्ट है द पीपल हु कंपोज द हाइम्स डिस्क्राइब देमसेल्फ एज आर्यन। जो आर्यन के बारे में हम लोगों ने देख लिया, जो हाइम्स लिखते थे, जो भी श्लोक्स वगैरह लिखते थे, उन लोग को आर्यंस बोला जाता है। एंड जो अपोज करते थे उसको दास बोला जाता है। जो दास है उसका मतलब स्लेव होता है, और स्लेव वेयर, जो स्लेव होते हैं वो वुमेन भी होते थे और मैन भी हु वेयर कैप्चर्ड इन अ वार, जिनको वार में कैप्चर किया गया था। नेक्स्ट है, ये हम लोग देखेंगे मेगालिथ्स का स्टडीज, साइलेंट सेंसिंग। इसमें देखते हैं मेगालिथ्स। मेगालिथ्स का हम लोग वर्ड का मीनिंग देख लिया। मेगा मतलब होता है बिग और लिथ्स मतलब होता है स्टोन। मेगालिथ्स के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन है, जो मेगालिथ साइट्स मिली उसमें क्या क्या था। बिग स्टोन्स आर नोन एज मेगालिथ विच वेयर अरेंज्ड बाय पीपल एंड वेयर यूज्ड टू मार्क ब्यूरियल साइट। ब्यूरियल साइट को मार्क करने के लिए यूज किया जाता था, हम लोग देख चुके हैं। द प्रैक्टिस ऑफ एरेक्टिंग मेगालिथिस बिगेन अबाउट 3000 ईयर एगो, मतलब मेगालिथ को बनाने का जो पीरियड है वो कब चालू हुआ, वो अराउंड 3000 ईयर पहले स्टार्ट हुआ। एंड वॉज प्रिवेल्ड थ्रू आउट द डिकेन, और वो फिर चलते गया थ्रू अ डिकेन। साउथ इंडिया में देखा गया, नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर में भी ये देखा गया। ये जो ब्यूरियल्स हैं, ये जो मेगालिथ्स हैं वो सब मिले हैं। ऑल ब्यूरियल्स हैव सम कॉमन फीचर, जितने भी ब्यूरियल्स मिले उसमें कुछ कॉमन फीचर्स थे। द डेड वेयर बरीड विथ डिस्टिंक्ट पॉट, जो डेड थे वो पॉट से डेड थे, उन लोग में पॉट भी देखा गया, कुछ अलग अलग तरीके के पॉट्स, विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। जो पॉट्स मिले थे ब्यूरियल्स में उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ब्लैक एंड रेड वेयर। ब्लैक एंड रेड वेयर उस पॉट्स को बोला जाता था। फाइंडिंग अबाउट द सोशल डिफरेंसेस, सोशल डिफरेंसेस हम लोग देख चुके कि जो कुछ जो डेड बॉडीज थी उसमें जो स्टोन्स के बीट्स मिलते थे, या कुछ जो थी उसमें गोल्ड की मिलती थी, और कुछ में एकदम केवल सिंपली पॉट मिलता था। ये सोशल डिफरेंसेस को दर्शाता है, सोशल डिफरेंसेस को बताता है। तो इसमें देखते हैं ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड विद द स्केलेटन, सो आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट दिस ऑब्जेक्ट मे हैव बिलोंग टू द डेड person. There were differences in the status among the people who were buried. Rich people were buried with the gold beads, stone beads, copper bangles etc. जो रिच पीपल थे उन लोग के बरीड्स में ये सब पाया जाता था। इन कंपैरिजन पुअर पीपल के जो बरीज होते थे उसमें केवल पॉट्स ही देखे जाते थे। नेक्स्ट है वेयर सम ब्यूरियल्स स्पॉट्स मीन फॉर सर्टेन फैमिलीज, मतलब जो एक ही फैमिली से बिलोंग करता था उसको सेम टाइप ऑफ ब्यूरियल्स में ही दफनाया जाता था। एक से ज़्यादा जो डेड बॉडीज हैं वो सेम ब्यूरियल में देखी गई हैं। तो ये जो लाइन है, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली वेयर बरीड इन द प्लेसेस स्टोन सर्कल्स और द बोल्डर्स placed on the surface of the served as a signpost to find the burial site so that people could return to the same place whenever they wanted to। मतलब ये ऐसा रिचुअल्स क्यों किया जाता था, इसको क्यों बनाया जाता था, क्योंकि उन लोगों की जो थिंकिंग है वो कुछ आफ्टर लाइफ वाली है। जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा था, उन लोग आफ्टर लाइफ को बिलीव करते थे कि आफ्टर लाइफ में जो पीपल डेड हुई है वो उसी जो भी सामान है उसको यूज करेंगे। नेक्स्ट है स्पेशल ब्यूरियल एट ईमान गांव। जो ईमान गांव का केस स्टडी था वो ये है, स्पेशल ब्यूरियल जो मिला है ईमान गांव में। इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर गोड, मतलब जो ट्राइब्यूटरीज है भीमा रिवर का। भीमा रिवर हम लोगों ने ऊपर में देखा, भीमा रिवर कुछ यहाँ पे आता है और इसके ट्राइब्यूटरीज यहाँ पे निकलती हैं। ट्राइब्यूटरीज मतलब जो छोटे रिवर जाके बड़े रिवर से मिलते हैं वो है ट्राइब्यूटरीज। तो जो मेन जो रिवर है वो कौन सा है, भीमा रिवर, और उससे कौन सा निकलता है, गौंड रिवर। ये जो गौंड रिवर है इमाम गांव में, तो इट इज अ साइट ऑन द रिवर गौंड रिवर में है। और ट्राइब्यूटरीज ऑफ द भीमा ये कहाँ पे पड़ता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, इन द पुणे डिस्ट्रिक्ट में, पुणे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके बाद हियर एडल्ट्स वेयर बरीड इन द ग्राउंड, जो एडल्ट्स हैं उन लोगों को ग्राउंड में बरीड किया गया। दे वेयर एड आउट स्ट्रेट विद द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ, उन लोग को ले किया गया, उन लोग का हेड जो था वो नॉर्थ के साइड में फेस था।
वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन्ड फूड एंड वाटर वेयर प्लेस्ड विद द डेड पर्सन, मतलब जो वेसल्स हैं उसमें फूड और वाटर को भी रखा जाता था एज अ आफ्टर लाइफ में उन लोग, क्योंकि वो बिलीव करते थे। इसके बाद ऑक्यूपेशन एट इमाम गांव। अब इमाम गांव में जो ऑक्यूपेशन था वो क्या था, ऑक्यूपेशन के बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा है, इसमें भी देखते हैं। ऑक्यूपेशन क्या क्या करते थे उन लोग, एग्रीकल्चर वगैरह करते थे, हंटिंग गैदरिंग वगैरह करते थे। अब आर्कियोलॉजिस्ट को किन किन क्या क्या जो रिमेन्स है, जो क्रॉप्स के रिमेन्स मिले उसको एक डिफाइन करते हैं, क्या देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ, आर्कियोलॉजिस्ट ने सीड फाइंड किया, किसका किसका, ये जो पीज हैं सीड फाउंड किया, वीट का, बार्ले का, जौ का, राइस का, पल्सेस का, मिलेट का, बाजरा का, और सीसम, सीसम मतलब होता है तिल का फाउंड किया। ये सीड्स मिले इन लोगों आर्कियोलॉजिस्ट को, इन सभी के सीड्स मिले। सो दीज हैव बीन कल्टीवेटेड, जिससे क्या पता चला कि ये जो क्रॉप्स है उसको अल्टीमेटली कल्टीवेट किया जाता था। So these crops have been cultivated, cut in the bones of many animals, shown that they were used as a food। मतलब एक पॉइंट था कि एनिमल्स यूज किए जाते थे एज अ फूड। वो कैसे पता चला आर्कियोलॉजिस्ट को, उसका पता करने का ये रिमेन्स मिले कि जो हड्डियां मिली थी एनिमल्स की उसमें निशान थे, वो निशान ये बताते थे कि उन लोग को चॉप किया गया है, मतलब एज अ फूड उन लोग को खाया गया। नेक्स्ट, fruits such as bear, आंवला, जामुन, डेट्स एंड अ वेराइटीज ऑफ बेरीज वेयर यूज्ड एज अ फ्रूट्स। जो फ्रूट्स हैं वो भी मिले गए, कौन कौन से, आंवला हो गया और जामुन, डेट्स हो गए, इन सभी फ्रूट्स को पाए गए हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किया है। तो ये हम लोगों ने देखा जो बुक्स थे और ब्यूरियल्स थे, जो भी कब्र थी, जो भी किताबें थे, उनमें लिटरेरी सोर्सेज था, वो हम लोग को क्या बताती हैं। तो अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।